देखिए, एज लॉन्ग एज बीजेपी के पास हमारे दिए हुए टैक्सेस का पैसा है, वो मीडिया को खरीदते जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट्स को, पुलिस को, हर चीज को खरीदते जाएंगे, एमएलएस खरीदते जाएंगे, वो जीतते जाएंगे। एज लॉन्ग एज लोगों को समझ नहीं आता अपने परिजनों को खोने के बाद भी, वो जीतते जाएंगे। अगर 2024 में फिर से बीजेपी आती है तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने जैसे आपको कहा कि हारी कोई पार्टी नहीं है, हारे हम आम लोग हैं। हारी है वो हर लड़की जिसका रेप हुआ, जिसको मारा गया, जो 2-2, 3-3 साल की बच्चियां हैं जिनका रेप हुआ, जिनको मारा गया, हारे हैं वो। हारे हैं गोरखपुर के बच्चे जिनकी मौत हो गई ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी की वजह से। हारे हैं, हारा है इस देश का हर वो नौजवान जो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था लेकिन वो बेरोजगार है क्योंकि इस देश की सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरियां नहीं है। तो हारे हैं वो लोग। आपको लगता है कि आपने किसी बीजेपी जीत गई, आप बड़े खुशी मना रहे हो, आप ढोल बजा रहे हो कि जी हमने सपा को हरा दिया, हमने कांग्रेस को हरा दिया। असल में तो तुमने अपने आप को हरा दिया, अपने आने वाली जनरेशंस को हरा दिया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा होगी और नफरत से ही लोग पलेंगे। आपकी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, राम नाम के ऊपर एक दूसरे का कत्लेआम करेंगे और कुछ नहीं होगा। जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज, जो मुस्लिम बहाल कंट्रीज होती हैं, आप सऊदी लगा लीजिए या आप जहाँ पर भी सीरिया वगैरह में जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है, इसी तरह से आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेक्युलर कंट्री को आप एक धर्म का राज्य बनाने की, राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या लग रहा है कि जनता ने जिस तरीके का फैसला इस बार लिया है, भुगतेगी आगे चल के? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, सफर कौन करता है? कौन सफर करता है? क्या ये पॉलिटिशियन सफर करते हैं? क्या जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हारी हैं, क्या वो सफर करते हैं? नहीं, सफर करता है आम इंसान। ना अखिलेश यादव की पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा, ना मायावती को, ना कांग्रेस की पार्टी। जो आम इंसान है वो हारता है तो उसको डेफिनेटली सैडेस्ट डे ही बोला जाता है जिस दिन ऐसा होता है। और आज यही हुआ है क्योंकि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसी है। और अगर आज लोगों ने उस नफरत को चुना है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का आगे भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नफरत ही जिएगी। जो आम इंसान है, जो आम मुद्दे हैं, उनकी तरफ ना कभी लोगों का, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ना उनका ध्यान गया, ना ही आगे जाएगा। भले ही वो भूखे, उनके घर वाले भूखे मर जाए, भले ही उनके घर वाले कोरोना जैसी महामारी में मर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जैसे ये हमेशा कहते आए हैं कि हिंदू को जगाना है और राम मंदिर लाना है और राम मंदिर के नाम पर हमें लोगों को पागल बनाकर वोट लेना है, तो वो जीत गए, जैसा वो कहते थे। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि ये जो हार हुई है, ये उस हर लड़की की हार हुई है जिसका रेप हुआ, जिसको मारा गया, फिर चाहे वो हाथरस है जो यूपी में था, जो यूपी में है, फिर चाहे वो उन्नाव की बेटी है, वो हारी है, लखीमपुर के वो किसान हारे हैं, उनकी वो फैमिलीज हारी है जिनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मार दिया था उनके ऊपर गाड़ी चला के, हारे वो हैं, उनके घर वाले हारे हैं। हारा है गोरखपुर का वो एक एक बच्चा जिसको जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला था और वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के होते हुए कोविड से पहले, ये कोविड से भी 2 साल पहले की बात है, और वो उन्होंने दम तोड़ा था वहाँ पर। हारा है गोरखपुर का एक एक बच्चा। हारा है वो हर परिवार जिसने अपनों को खोया, क्योंकि यूपी में जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए थी, जिस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ की तो क्या कमी, बल्कि शमशान घाट में उनको जलाने तक की कमी हो गई थी। तो हारा है वो इंसान जो इस यूपी, जो योगी सरकार की लापरवाही की वजह से मर गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया और उनके परिजनों ने अपनों को खोया। तो हारे हैं वो लोग, हारे हैं वो लोग जो बेरोजगार हैं, हारे हैं वो लोग जिनके पास अपने बच्चों को